ओके। तो बेटा लास्ट टाइम हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने ये आइडेंटिटी स्टडी की थी, ए प्लस बी होल क्यूब वाली। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और उसको अगर हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। सिमिलरली ए माइनस बी होल क्यूब, तो ए माइनस बी होल क्यूब के लिए क्या था फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और उसका भी अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। इसके हमने थोड़े बहुत सम देखे थे बेटा। अब इसी को रिवर्स आइडेंटिटी हमें देखनी है कि अगर रिवर्स में हो तो हम किस तरीके से ऐसे सम को सॉल्व करेंगे। तो उसी के बेसिस पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला हुआ है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट हमें दिया हुआ है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। चलो इतना हमें दिया हुआ है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें हमें वही आइडेंटिटी यूज करनी है बेटा। तो देखो इसमें सबसे पहले 8 का क्यूब दिया हुआ है, और दूसरी चीज ये है कि क्यूब हो और 4 टर्म हो, तब भी हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमें क्यूब वाली ही आइडेंटिटी यूज करनी है। तो चलो इसमें सबसे पहले अब सेट करते हैं ये सब। तो चलो 8 मतलब क्या है, 2 का क्यूब है बेटा। ए क्यूब मीन्स ए होल क्यूब, बी क्यूब मीन्स बी होल क्यूब। तो यहाँ पर ये क्या बना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना। तो याद करो पहले आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या थी, इस तरीके से थी, ए प्लस बी होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो देखो इसमें हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब रेडी हो गया। तो अब मिसिंग क्या है, प्लस 3ab, मतलब 3 के साथ क्या होगा, फर्स्ट टर्म मतलब कौन है, 2a। बी मतलब है बी, ब्रैकेट में क्या होगा, तो ए प्लस बी। तो ए मीन्स क्या है, 2a प्लस बी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके बेटा वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। देखो इन सब का मल्टीप्लाई अगर मैं 2a के साथ करूंगा तो क्या होगा, देखो 3 2 6, 6 2 12, ए इंटू ए² बी, तो फर्स्ट वाला बन गया। वैसे ही सेम 3 इंटू 2a इंटू बी, उसका मल्टीप्लाई बी के साथ, 3 2 6, ए बी इंटू बी मतलब b²। तो मतलब ये वेरीफाई हो गया कि हाँ भाई ये जो हमने लिखा हुआ है वो करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, ऊपर के साथ कंपेयर करते हैं तो उसके जैसा ही दिख रहा है। तो एज पर द गिवन फॉर्मूला
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो वो किसका आंसर होता है बेटा? तो ये जो है वो किसका आंसर होता है बेटा? तो हमारे पास ए मतलब क्या है? 2a दिख रहा है हमें, तो ए मीन्स 2a, बी मीन्स प्लस बी होल क्यूब। तो खत्म हो गया। तो ये तो ए मतलब 2a, बी मतलब बी, तो ए प्लस बी होल क्यूब। खत्म। समझ में आया बेटा सबको ये? इसमें कोई डाउट? ओके, नो डाउट्स बेटा। तो सेम मेथड से हम दूसरा सम करेंगे बेटा। सो सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में हमें क्या दिया हुआ है? 8a क्यूब, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² बी प्लस 6ab²। सेम है बेटा क्वेश्चन, खाली प्लस की जगह माइनस। अगर माइनस है सपोज, तो क्या होगा? हर जगह पर माइनस और कुछ भी नहीं। तो चलो सेम। 8a³ मतलब वंस अगेन 2a होल क्यूब, b³ मतलब b होल क्यूब। तो a³ माइनस b³ हो गया, तो माइनस में क्या लिखेंगे? 3। a मीन्स 2a, b मीन्स b into a minus b, that means 2a minus b। तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो किसका फॉर्मूला बना ये तो फॉर्मूला बना a माइनस बी होल क्यूब का। तो मतलब a हमारे पास है 2a, b हमारे पास है b होल क्यूब। क्लियर ये सबको? चलो थर्ड नंबर। 27 माइनस 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। चलो सेम। 27 मीन्स क्या होगा? 3 होल क्यूब। 125 मीन्स 5a होल क्यूब। तो मीन्स a³ माइनस b³। तो a³ माइनस b³ मीन्स, तो a³ माइनस b³ माइनस 3। a मीन्स 3a, b मीन्स 5a, मतलब 3ab इंटू a माइनस b। क्या हुआ हमारे पास? a³ माइनस b³ बन गया। सो क्या करेंगे पीछे? माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो अब हमारे पास a की जगह कौन है? 3 है। b मीन्स माइनस 5a होल क्यूब। क्लियर बेटा ये सबको? थर्ड नंबर।
सो क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं बेटा हम। 4 में क्या दिया हुआ है, 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। सो सेट करते हैं बेटा इसको भी, ये भी a-b होल क्यूब का फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। ओह, तो इसमें तो सारे माइनस वाले ही है, प्लस वाला तो एक फर्स्ट वाला आया उतना ही हुआ। कोई नहीं, 64 मतलब 4 का क्यूब है, सो 4a होल क्यूब। 27 मीन्स 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सो 3b का होल क्यूब इज a³ माइनस b³ रेडी, सो माइनस 3ab इंटू a माइनस b। क्या होगा, a³ माइनस b³ बन गया, तो माइनस 3ab इंटू a माइनस बी हमने टर्म सेट कर दिया। तो ये तो किसका फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी होल क्यूब का। सो a मीन्स 4a, b मीन्स 3b होल क्यूब। 4 नंबर भी ऐसा ही है, 5 नंबर भी सेम ऐसा ही है बेटा। 5 नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, 27p³ 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा हम अच्छे से। तो पहले 27 मीन्स क्या होगा, 3p होल क्यूब। 216 मतलब 6 का क्यूब होता है, 1/6 होल क्यूब। सो a³ माइनस b³, सो माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 3a मतलब 3 इंटू 3p, b मीन्स 1/6 इंटू a माइनस b, 3p माइनस 1/6। तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27। 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब क्या होता है, 216। कैंसिल क्या हो रहा है यहाँ पर, 3 2 जा 6, तो माइनस 3p/2 हो गया ये। तो ये हो गया 3p माइनस 1/6। एज इट इज ये। चलो इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, क्या होगा इसमें, 3 3 जा 9 p² डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस 3p इंटू 6 2 जा 12, तो 3 2 जा 6, तो p/4 करेक्ट आंसर। कोई डाउट बेटा इसमें, रिवर्स में इसमें थोड़ा भी।
ओके, नो डाउट। सो नेक्स्ट आइडेंटिटी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, वो इसका और एक एक्स्ट्रा मॉडिफाइड वर्जन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? वेरीफाई के लिए बोला हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज बेटा वेरीफाई। वेरिफिकेशन में फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है हमें? फर्स्ट नंबर इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इफ यू रिमेंबर बेटा, तो इट्स ऑलरेडी आइडेंटिटी, ये ऑलरेडी आइडेंटिटी है। हमें वेरिफिकेशन के लिए बोला हुआ है, लेकिन ये ऑलरेडी आइडेंटिटी है। चलो अभी फर्स्ट है, उसको वेरीफाई करना है, तो चलो लिखो आर एच एस। तो आर एच एस में से हम एल एच एस में जाएंगे। आर एच एस इज एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे हम? अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे हम? तो पहले ये x लो अकेला, उसके साथ पूरा ब्रैकेट। तो लिखेंगे कैसे इसको? x के साथ पूरा ब्रैकेट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देन प्लस वाई प्लस वाई के साथ सेम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर से मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसके साथ इसके साथ सेम, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो चलो इतने मल्टीप्लाई करने हैं, तो हमें क्या होगा इसका फाइनल आंसर? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बड़ा है तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू एक्स वाई, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 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 वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। व्हाट इज गोइंग टू कैंसिल? माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, कैंसिल इतना। तो रिमेनिंग एक्स दी होल क्यूब प्लस वाई दी होल क्यूब, वही तो हमारा एलएचएस था, हेंस वेरीफाइड। क्लियर? इन क्वेश्चन नंबर 9, इन फर्स्ट नंबर, इज देयर एनी डाउट बेटा? Okay, no doubt. Then we will go for the second number. Same, प्लस की जगह पर माइनस है खाली। एक्स क्यूब माइनस फाइव क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
Same procedure we have to repeat beta. First of all RHS, तो लिख दिया RHS हमने. Same process we have to repeat. First of all x के साथ पूरा ब्रैकेट. So x into x square plus xy plus y square. Then minus y के साथ x square plus xy प्लस वाई स्क्वायर. चलो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, सेम जैसे बाजू में किया है वही मेथड से. x इंटू एक्स एक्स क्यूब, सॉरी x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब, x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, माइनस प्लस माइनस x इंटू वाई स्क्वायर minus plus minus y cube. What is going to cancel? Plus minus cancel. So answer will be x cube minus y cube. That is equals to LHS. So दोनों बेटा एज आइडेंटिटी भी हम याद रखेंगे जो हमने प्रूव किया, लेकिन हमें वो आइडेंटिटी यूज करनी है डायरेक्टली. सो क्लियर इतना यहाँ तक सबको? सो इस तरीके से बेटा ये याद रहेगी आइडेंटिटी हमें. यस और नो बेटा? ओके, तो यही आइडेंटिटी के बेस पर हमें नेक्स्ट सम करना है इसलिए. सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें फर्स्ट नंबर 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब 125z क्यूब. तो सॉल्व करते हैं बेटा इसको. 27 मीन्स 3y होल क्यूब, 125 means 5z whole cube. Once again I am writing the identity here. A cube plus b cube, that is equals to a plus b, a square minus ab plus b square. So we have a equals to 3y. दिख रहा है बेटा इक्वेशन में a मीन्स 3y. कंपेयर करेंगे तो दिस इज अवर a एंड दिस इज अवर b 5z. वैल्यू प्लेस करो इक्वेशन में. तो 3y प्लस 5z a स्क्वायर माइनस ए बी plus b square. So now 3y plus 5z as it is. Three y square means 9y square minus 5 3s are 15yz plus 5 square means 25z square. Clear बेटा? फर्स्ट नंबर
Okay, so next, second number. What is given in second number? 64 m cube minus 343 n cube. So अब माइनस के लिए बेटा, तो माइनस के लिए आइडेंटिटी क्या थी? a cube minus b cube, that is equals to a minus b, a square plus ab प्लस बी स्क्वायर. सो यहाँ पर हमें ए बी की वैल्यू बनानी पड़ेगी. ए मीन्स वॉट? 64, दैट मीन्स 4. 4m होल क्यूब. 343 मीन्स 7, तो 7n होल क्यूब. सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए मीन्स 4m, b मीन्स 7n. सो a minus b, 4m minus 7n, a square. A square means 4m whole square plus ab, 4m into 7n plus b square plus 7n whole square. A minus b, that means 4m minus 7n as it is. 4 का स्क्वायर 16, 16m square. 7 4 जा 28 mn plus 49 n square. क्लियर है बेटा सबको? ओके ओके, सो इतना क्लियर हुआ बेटा. तो अब आगे बढ़ते हैं हम. सो नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है वो क्या है बेटा? तो इस तरीके से है. इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. अभी तक जब क्यूब वाला होता था बेटा, तब हम क्या देखते थे कि चार टर्म है, मतलब वो a प्लस बी होल क्यूब या तो a माइनस बी होल क्यूब वाला होगा. a प्लस बी होल क्यूब या तो a माइनस बी होल क्यूब, इस तरीके से होगा. ऐसा ही हम सोचते थे अभी तक. तो अब यहाँ पर तीन जन है क्यूब में. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. थ्री के साथ फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म है, तीनों तीन. तो इसके इक्वल्स टू जो आंसर होता है वो क्या होता है? तो इसके इक्वल्स टू आंसर है a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ये है इसकी आइडेंटिटी बेटा. अगर इसके अंदर और एक कंडीशन है, इसके अंदर और एक कंडीशन है, और वही कंडीशन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है. चलो इसके बाद ही सॉल्व करेंगे, तो पहले ऐसा होगा तो वो हम, चलो पहले इसी के बेस पर हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं.
So question number 11. What is given? 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz minus 9xyz. So 27 means 3x का होल क्यूब, y क्यूब means y का होल क्यूब, z क्यूब means z होल क्यूब. तो अब इस यहाँ पर हमने देखा कि क्या बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बना, तो उसके बाद वाला टर्म क्या होगा, -3abc मीन्स 3 के साथ फर्स्ट टर्म दैट इज 3x, सेकेंड टर्म दैट इज y, थर्ड टर्म दैट इज z. सो -3abc ये हो गया. तो इसके इक्वल्स टू आंसर क्या है हमारे पास, अगर कंपैरिजन में डालोगे बेटा तो a इक्वल्स टू 3x, b इक्वल्स टू y, c इक्वल टू z. So a plus b plus c, that means 3x plus y plus z. A square, a square means 3x whole square, b square तो y square, c square तो z square minus ab, ab means 3x into y minus bc, b means y, c means z minus ca, z into 3x. सो सॉल्व करते हैं इसको हम, 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x का स्क्वायर क्या होगा, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई मतलब 3xy माइनस वाई इंटू जेड वाई जेड माइनस 3zx. सो दिस इज आवर आंसर. क्लियर बेटा ये आइडेंटिटी, इसमें कोई डाउट? जस्ट अ मिनट बेटा, होल्ड ऑन. ओके, मेथड क्लियर तो बेटा ये सबको. सो इसी के बेसिस पर बेटा है हमारा क्वेश्चन नंबर 13. इसी के बेसिस पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 13. तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या दिया हुआ है, इफ x plus y plus z equal to 0, then show that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz minus 3xyz. तो क्या करेंगे बेटा, इसको अगर हमें प्रूव करना है तो पहले ये जो ऊपर आइडेंटिटी हमने लिखी थी ना उसी को एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख दो. तो वी नो दैट हमें क्या पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz that is equal to x plus y plus z in second bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. अब हमें तो क्या बोला हुआ है, लेकिन x plus y plus z that is equal to 0. It is given बेटा.
मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर 0 हो जाएगा। अगर उसकी जगह 0 हो गया तो उसके साथ तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो मल्टीप्लाई में है, तो वो भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वी कैन राइट एज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दैट इज इक्वल टू 0। -3xyz उसको इक्वल टू के सामने भेजते हैं तो प्लस, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दैट इज इक्वल टू 3xyz। Hence proved. We can say that hence proved. खत्म हो गया। तो ये आया बेटा समझ में यहाँ तक?